नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिससे पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज नजर आ रहा है। दरअसल भारत के टारगेट पर न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उनके आका है, बल्कि उसने आतंकी संगठनों की फंडिंग पर भी दोबारा शिकंजा कसने का संकेत दिया है। आतंकी फंडिंग पर नकेल कसने के लिए भारत उसे दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कदम उठाएगा। फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स ऐसे देशों या एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने पर रोक लगाता है जो आतंकवाद, हवाला या किसी अन्य गैरकानूनी कारोबार को बढ़ावा देता हो। ग्रे लिस्ट के तहत पाकिस्तान निगरानी सूची में आ जाएगा और पाकिस्तान लंबे समय तक इस ग्रे लिस्ट में रहा भी है और हाल ही में उसको थोड़ी राहत मिली है। भारत की कोशिश है कि वो सीमा पार के आतंकवादी संगठनों को फंडिंग मुहैया कराने वाले पाकिस्तान को वित्तीय सहायता पर लगाम लगाए। भारत ऐसे दो बड़े कदम उठाएगा। अब वो कौन कौन सा कदम उठाने वाला है भारत, आइए वो भी बताते हैं। पहला तो पाकिस्तान को दोबारा STF की ग्रे लिस्ट में लाना है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य तरीकों से आतंकी संगठनों को हवाला के जरिए मदद पहुंचाया जा रहे पड़ोसी मुल्क पर शिकंजा कसा जा सके। और पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 4 साल के बाद वो इस निगरानी सूची से बाहर आ पाया था। इन 4 सालों में पाकिस्तान को विश्व बैंक, IMF जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से मदद पाने में लाले पड़ गए। ग्रे लिस्ट में होने के कारण दुनिया भर के वित्तीय संगठन और एजेंसियां ऐसे मुल्कों या उन देशों के कारोबारी उद्योगों के लिए विदेशी निवेश से हिचकती है। खासकर दूसरे कदम के तहत वो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जा रहे $7 अरब के वित्तीय पैकेज के खिलाफ आपत्ति उठाएगा और इसके लिए पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों और हमलों में शामिल होने का हवाला दिया जाएगा। बताते हैं आपको कि पाकिस्तान FATF में शामिल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए भारत जल्द नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। FATF में शामिल दूसरे देशों की मदद लेगा और इसके लिए विचार विमर्श भी चल रहा है। FATF का 17 साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में होता है। लिहाजा भारत ने तैयारी अब तेज कर दी है और वो जरूरी सबूत इकट्ठा कर रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि टास्क फोर्स में 40 सदस्य देश हैं और भारत इसके लिए ज्यादा साझेदार देशों का समर्थन जुटाने की मुहिम में जुटा हुआ है। भारत के साथ 23 FATF सदस्य देशों की ओर से सहानुभूति भरा संदेश पहलगाम हमले के बाद मिला है, जिसमें कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही खाड़ी परिषद में शामिल दिग्गज सदस्य जैसे कि UAE और सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी क्षेत्रीय शाखा एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी नेताओं पर शिकंजा कसने को मजबूर हुआ था और उधर IMF को वित्तीय पैकेज के अगले हिस्से के तौर पर $1 अरब की अगली किस्त पाकिस्तान को जारी करने वाला है। पाकिस्तान की गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकी हमलों में शामिल होने का हवाला देते हुए भारत इस पर आपत्ति जताएगा तो वो पाकिस्तान के द्वारा ऐसे मदद के जरिए आतंकियों की फंडिंग करने के पुराने काले चिट्ठे भी खोलेगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।